क्वेश्चन इज 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया गया है, इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया. बोथ सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट. The osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin. क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशन आपको दिया गया है जिसको मिक्स करते हैं आप सेम सॉल्वेंट में, और आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. टेम्परेचर भी दिया गया है और कुछ इसके डाटा दिए हैं, यूरिया का मास, ये आर का वैल्यू सब दिया गया है. ये जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है. तो देखिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT, जहाँ आई वेंट ऑफ फैक्टर है, यूरिया के लिए 1 हो जाएगा, और ये सी आपका मोलर कंसंट्रेशन हो गया. मोलर कंसंट्रेशन है, दैट मीन्स आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी इसकी. तो इसमें दो सॉल्यूशन है, दोनों में अलग अलग हम निकालते हैं, पहले मोल फिर मोलैरिटी निकाल लेंगे. तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है आपका, फर्स्ट सॉल्यूशन ये क्या है, 50 ml ऑफ 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन है ना. तो 0.2 मोलल का क्या मतलब हो गया, 0.2 मोलल का मतलब हो गया 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट में. ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इससे आप मास निकाल लोगे, मोल पता है आपको, तो मास निकल जाएगा. तो मास ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा, मास इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास. तो मोल आपको दिया गया 0.2 मोल, और मोलर मास कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल. तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 ग्राम. अब टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का 1000 ग्राम और ये यूरिया का 12 ग्राम, तो 1012 ग्राम हो जाएगा. अब मास पता है सॉल्यूशन का और डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हो. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. आपको वॉल्यूम निकालना है तो आ जाएगा मास बाय डेंसिटी. तो मास कितना हो गया 1012 ग्राम, और ये डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.012 ग्राम पर ml. तो ये आपका आ जाएगा 1000 ml. अब देखिए 1000 ml में 0.2 मोल प्रेजेंट है ना. तो आप लिख सकते हो इसको 1000 ml कंटेन कितना 0.2 मोल. अपने पास कितना दिया है 50 ml दिया हुआ है, तो 50 ml में कितना हो जाएगा, 50 ml में आ जाएगा 0.2 इंटू 50/1000. तो ये आपका, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मोल. ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपका इतना मोल आ गया. आप सेकेंड सॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं. सेकेंड सॉल्यूशन क्या दिया गया है आपको, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम यूरिया. तो आपको इसमें ग्राम दिया है तो इसे मोल निकाल लेंगे. मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास कितना है 0.06 ग्राम, और इसका यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम पर मोल. इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.001 मोल. अब दोनों मोल पता है, जिससे हम क्या कर लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे. तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में. तो ये आपका आ जाएगा 0.001 प्लस एक ये है 0.01 मोल. अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये वॉल्यूम 300 ml हो गया, 250 ml यहाँ और 50 ml यहाँ. तो ये आपका क्या हो गया 300 ml टोटल वॉल्यूम हो गया. तो इसको आप लीटर में अगर चेंज करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3 लीटर. तो यहाँ हम लिख देंगे 0.3 लीटर टोटल वॉल्यूम 0.3 लीटर. तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आता है 0.03666 ऐसे आता है. ओके, तो आप इसको लिख सकते हो अप्रॉक्स 0.0367 मोल पर लीटर. ओके, ये मोलैरिटी आ गई. अब हम क्या करेंगे, पाई, इसमें आप इसको, ये जो इक्वेशन ये पाई इक्वल टू ICRT, इसमें सबका वैल्यू रख देंगे. पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूरिया है तो I 1 हो जाएगा. सी आपको कितना आया निकल के 0.0367 मोलर कंसंट्रेशन हो गया. और RT, आर का वैल्यू दिया गया है आपका 62 लीटर टॉड
के इन्वर्स एंड मोल इन्वर्स, और टी क्या 300 केल्विन है तो 300 केल्विन। अब यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मोल है ना, ये मोल पर लीटर है ना कंसंट्रेशन, मोल से मोल, लीटर से लीटर हो जाएगा, और केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 682 टॉर आंसर आएगा इसका। तो यही इसका आंसर होगा। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।